नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल फैक्ट्स 656 में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़ेगा वो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और पढ़ाते हैं। चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ओम का नियम किसे दर्शाता है? तो धारा समानुपाती विभवांतर को दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर होता है। ओम मीटर। आगे की ओर चलते, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है? तो एक यूनिट ऊर्जा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। क्या होता है? P बराबर VI। आगे की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है दाएं हाथ का अंगूठा नियम। आगे की ओर चलते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर धारा वाहन करने वाले चालक पर बल देता है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? मतलब फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? तो फ्लेमिंग का बायां हाथ मोटर से संबंधित है। किससे है? मोटर से संबंधित है। आगे की ओर चलते हैं। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किससे संबंधित है? मतलब फ्लेमिंग का जो दायां हाथ है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी जनरेटर से संबंधित है। आगे की ओर चलते हैं। विद्युत फ्यूज किस धातु से बना होता है? विद्युत फ्यूज किस धातु से बना होता है? विद्युत फ्यूज मिश्र धातु है जो टीन और सीसा का बना होता है। टीन और प्लम्बर पीवीसी का बना होता है। टीन प्लस सीसा, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, आप लोग जान चुके होंगे। आगे की ओर चलते हैं। चुंबक के समान ध्रुव है। चुंबक के समान ध्रुव विकर्षित करते हैं। मतलब क्या करते हैं? विकर्षित। मतलब चुंबक के समान ध्रुव मतलब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, विकर्षित, एक दूसरे को दूर फेंकते। जैसे कोई वस्तु है इस दूसरे दूर फेंकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा वक्र होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र है। विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र है जनरेटर। एसी धारा का आविष्कार किसने किया था? एसी धारा का आविष्कार किसने किया था? तो टेस्ला ने किया था। एसी धारा का आविष्कार टेस्ला ने किया था। हमारे घरेलू घर में कौन सी धारा हुई थी? तो हमारी घर में एसी धारा होती है। और वही पूछेंगे बैटरी में कौन सी धारा होती है? बैटरी में तो डीसी होती है। बैटरी में डीसी होती है। आगे की ओर चलते हैं। ट्रांसफर किस धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर होता है एसी धारा पर कार्य करता है। एसी धारा पर। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किससे नियंत्रित होता है? मतलब हमारे नेत्र में जो प्रकाश परिवर्तित, मतलब प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली करता है। ऑप्शन नंबर सी। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक अवतल लेंस से किया जाता है। इसका आंसर है जो निकट रहेगा तो अवतल हो जाएगा 3 और 4। वही दूर रहेगा तो इसका हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि में कौन सा लेंस उपयोग होता है? उत्तर। जो आप सभी को हम अभी जस्ट बताया है, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है? उत्तर। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है वेग परिवर्तन के कारण। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। दर्पण में बना प्रतिबिंब किस नियम पर आधारित है? दर्पण में बना प्रतिबिंब परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी।
अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है। किसमें होता है? दाढ़ी बनाने में होता है। दाढ़ी बनाने में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहनों के रियर मिरर, वाहनों के रियर मिरर में होता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का इकाई क्या है? डायोप्टर। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने बहुत बार ही पूछा है, 1 साल बीच का हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अधिक शक्ति वाला लेंस होता है, अधिक शक्ति वाला लेंस होता है मोटा। ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा का व्यवहारिक स्रोत क्या है? मतलब ऊर्जा हम लोगों को कहाँ से मिलता है? कोयला से भी मिलता है, सूर्य से भी मिलता है, पवन से। मतलब इसका सही आंसर तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सूर्य ऊर्जा। नवीकरणीय उसे कहा जाता है जो हम फिर से प्राप्त हो जाए, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा जो फिर से प्राप्त हो जाए। वही अनवीकरणीय ऊर्जा जो होता है जो फिर से प्राप्त ना हो पाए। तो अनवीकरणीय में हो जाएगा इसका आंसर पेट्रोल, कोयला अनवीकरणीय होता है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलेगा तो इसमें सूर्य ऊर्जा होगा। सूर्य ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तापीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तापीय ऊर्जा घर्षण से उत्पन्न होती है। तापीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो घर्षण से। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव खोजा किसने? तो जूल ने खोजा, जूल। विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर नाइक्रोम का बना होता है। वही क्वेश्चन पूछेगा कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा है बोर्ड ने। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में मिलती है? सूर्य से ऊर्जा प्रकाश ऊष्मा दोनों के रूप में मिलती है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण का फोकस दूरी होता है P से F। उत्तल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बनाता है, कभी वास्तविक कभी आभासी। मानव नेत्र का सबसे संवेदनशील भाग कौन है? तो मानव का सबसे संवेदनशील भाग रेटिना है। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत घंटी विद्युत चुंबक पर काम करती है। तो दोस्त आज हम लोग 35 क्वेश्चन जाने, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अच्छा टॉपिक लाएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़ेगा ही, और लड़ने की भी संभावना रहेगी। क्या है कि हम लोग कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं, मेहनत करके लाते। इसलिए आपको चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों में भी बताएं कि इस चैनल पर कम समय में ज़्यादा कुछ बताया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।